तो मैं रोहित आप सभी का दी रोहित क्लासेस की महासंग्राम सीरीज़ में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जैसे ही नए वीडियो अपलोड हों आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए। तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास को देखने जा रहे हैं। दोस्तों, आप जो वीडियो को देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये मैंने खुद से नोट्स तैयार किया है और ये जो सभी प्रश्न हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ आदि परीक्षाओं में आया वो प्रश्न है और ये सभी प्रश्न हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आइए वीडियो को ध्यान से देखते हैं और डिस्कस करते हुए कुछ बातों को देखते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि भारत में विदेशी व्यापारियों का आगमन, बहुत सारे विदेशी भारत में आए थे। उन्हीं में से पहला नंबर पर जो है वो पुर्तगाली है। पुर्तगाली भारत में व्यापार करने के इरादे से 1498 में आए थे। इस बात को याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमेशा ये टॉपिक आता है कि भारत में जो है पुर्तगाली व्यापार करने के लिए 1498 में आए थे। ब्रिटिश इंडिया कंपनी 1600 में आई थी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में आई थी। तो ये बढ़ते हुए क्रम में याद रखना है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, फिर फ्रांसीसी और फिर डच। PBFD 1498 में फ्रांस, माफ़ करेंगे 1498 में पुर्तगाल, 1600 में ब्रिटिश, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए? यहाँ पर क्रम पूछ रहा है कि किस क्रम में जो यूरोपीय व्यापारी थे भारत व्यापार करने आए थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी आए थे। इस क्रम को याद रखेंगे, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पूछा हुआ ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों से सुमेलित कीजिए। भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को तो ये अरेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले कालीकट 1500 ईस्वी में, कन्नारोर 1502 में, धाबोल 1522 ईस्वी में और पोनानी 1526 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार करने के लिए भारत आने वाले यूरोपियों में सबसे पहले कौन थे? यानी व्यापार करने के लिए भारत आने वाले यूरोपियों में सर्वप्रथम कौन थे? तो सर्वप्रथम पुर्तगाली थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को शब्दों में व्यक्त किया है? कुछ शब्द बोले गए हैं कि हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। दोस्तों, जो पुर्तगाली थे उनमें से एक था वास्को डी गामा, जिसने कहा था कि हम भारत जो हैं ईसाई और मसाले लेने आए थे। क्योंकि जब पहली बार व्यापारी आए थे तो उनका उद्देश्य था कि यहाँ से मसाले ले जाएं और इन्हीं में से उनका कथन था कि हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल के राजा ने मई 1487 ईस्वी में भारत की ओर किसे भेजा था? पुर्तगाल के राजा ने मई 1487 ईस्वी में भारत की ओर किसे भेजा था? तो दोस्तों, JP दी कैनी लहामो को
1487 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने भेजा था। अगला प्रश्न है, कालीकट में 1489 ईस्वी में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का नाम क्या था? प्रश्न समझ लेना है कि कालीकट में 1489 ईस्वी में वास्को डी गामा के साथ जो गुजराती पायलट था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अब्दुल माजिद। अगला प्रश्न है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था? दोस्तों 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट पहुँचा था और वो जामोरिन का शासक था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कौन से कारण सही हैं? बहुत सारे ऑप्शन थे, उनमें से सही ऑप्शंस हैं कि भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के जो कारण हैं कि स्पेन का 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अधिकार, ये बहुत सारे वहाँ पर कारण थे। तो उनमें से पहला कारण है कि स्पेन का 1500 ईस्वी में पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया गया था। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो गई थी तथा अंग्रेजी एवं डच नौसैनिक शक्ति का उदय हो गया था। इसी कारण भारत में पुर्तगाली सत्ता का पतन हो गया था। अगला प्रश्न है दोस्त कि एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा यानी भारत कब आया था? तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके उत्तर को आप ज़रूर ध्यान में रखें कि पुर्तगाली नाविक जो वास्को डी गामा आया था वो 20 मई 1498 ईस्वी को आया था। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार प्रारंभ कब हुआ था? पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 1498 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया था? तो दोस्तों वो पहला देश जो भारत से पहले व्यापार आरंभ किया वो पुर्तगाली थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अबुकर्क ने गोवा पर कब्जा कहाँ से किया था? अबुकर्क जो था दोस्तों वो कहाँ पर कब्जा किया था गोवा पर? तो बीजापुर से कब्जा किया था। द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता कौन था? द्वितीय पुर्तगाली जो वाणिज्यिक अभियान में आया था तो उसका नेता था अल्वारेज काब्राल। अगला प्रश्न, कौन भारत में प्रथमतः मुद्रणालय लाने वाले थे? मुद्रणालय मतलब होता है दोस्तों प्रिंटिंग से संबंधित ये है, तो वो पहला पुर्तगाली थे जो भारत में मुद्रणालय लाए थे। किस देश के संदर्भ में काटज प्रणाली का उल्लेख मिलता है? काटज एक प्रणाली है, तो किसके संबंध में मिलता है? तो ये पुर्तगाल के संबंध में मिलता है। दोस्तों ये था पुर्तगाल। अब आइए डच के बारे में जानते हैं। जो दूसरे नंबर पर आए थे वो डच थे और डच के बारे में हम लोग देखते हैं। तो 1600 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक के फरमान को हासिल कर लिया था और उनके आदेश को ग्रहण करने के बाद यानी उनके आदेश के मिलने के पश्चात जो पहला प्रश्न आता है कि 1600 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए? तो वो जो मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे वो थे डच। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र था? कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र था? दोस्तों ये है मसूलीपट्टनम, कराईकल व बालासोर। मसूलीपट्टनम, कराईकल व बालासोर यानी MKB। मसूलीपट्टनम, कराईकल व बालासोर। अगला प्रश्न है, मार्च 1602 ईस्वी में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? तो मार्च 1602 ईस्वी में डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेज से संबंधित। तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए थे। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व 1764 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है,
बम्बई पुर्तगालियों से 1661 ईस्वी में दहेज में किसे मिला था? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से आप सुनेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो बम्बई जो है ये पुर्तगालियों से 1661 ईस्वी में दहेज में किसे मिला था? तो ये मिला था ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, उसे ही दहेज में मुंबई मिल गया था। अगला प्रश्न है डच से संबंधित, हमने देखा पुर्तगाल से संबंधित प्रश्नों को देखा, अब हम देख रहे हैं ब्रिटिश से संबंधित, अंग्रेज से संबंधित। तो प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री व्यापारिक केंद्र स्थापित की गई थी। तो पहला जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी दोस्तों, ये सूरत में स्थापित की गई थी, गुजरात के शहर में सूरत में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। फिर से वही प्रश्न है कि अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री या व्यापारिक केंद्र भारत में कहाँ बनाई? तो अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई थी। अगला प्रश्न है उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 ईस्वी में मद्रास पट्टे पर लिया था, यानी कि रेंट पर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था। तो वो था फ्रांसिस डेने, और उस किला का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से पुकारा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले दोस्तों नारा था भूभाग नहीं व्यापार, यानी हम ज़मीन नहीं लेंगे, हमें धरती नहीं चाहिए, धरती का टुकड़ा नहीं चाहिए, हम सिर्फ व्यापार करने के बहाने आए हैं। और यही नीति को बाद में दरकिनार करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर अपना शासन कायम किया था। 1665 ईस्वी में किसने बम्बई को अपने अधिकार में लिया था? 1665 ईस्वी में किसने बम्बई को अपने अधिकार में लिया था? तो वो था गेराल्ड ओजियार। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी मद्रास में थी। दोस्तों कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। उस परमिट को क्या कहा गया था? 1717 में एक परमिट था, तो उस परमिट का नाम था दोस्तों दस्तक। और ये दस्तक जो था ये करमुक्त व्यापार के लिए था, और जिसे फारूक सियर के समय इसे लागू किया गया था, चलाया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। घटनानुसार बढ़ते क्रम में सत्य है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, यानी PVB। जिस तरह PVC होता है उसी तरह आपको PVB रखना याद। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में, और फिर बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। नए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एकाधिकार कब खो दिया? ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भारत में अपना एकाधिकार कब खो दिया? तो दोस्तों 1863 ईस्वी में। कैसे खोया, क्यों खोया? तो चार्टर एक्ट एक लागू किया गया था उस समय, और चार्टर एक्ट जो है 1833 ईस्वी में, जहाँ पर मैं चाय और चीन से भी समाप्त हो गया, ऐसा कहा जाता है। यानी कि 1833 में चाय और चीन से भी समाप्त हो गया था चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न आता है, इसी में शिक्षा पर लाख खर्च, चार्टर एक्ट के द्वारा ही ये संबंधित प्रश्न है। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान कब प्राप्त हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान कब प्राप्त हुआ था, और कल के वीडियो में इसका उत्तर आप सबों के बीच रखा जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? थोड़ा गला बैठा हुआ है इसलिए आपको शायद मेरी कर्कश आवाज़ पसंद ना आ रही होगी, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि अपनी तैयारी को आप सबों तक पहुंचाएं, ताकि सभी TGT, PGT, नेट, JRF, LT ग्रेड की तैयारी करने वालों को लाभ पहुंचे और
आप लाइक्स कमेंट शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमें मनोबल प्रदान करेंगे, आपके कमेंट से ही हमें सुझाव मिलेंगे और शेयर करेंगे यानी कि आपको मेरी बात पसंद आए। और सबसे बड़ी बात है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।